चलिए आज बात करते हैं एसक्यूएल की। ये वो खास भाषा है जो आज की पूरी डिजिटल दुनिया का हिसाब किताब रखती है। जरा सोचिए, हर एक दिन हम सब मिलकर लगभग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स का डेटा बना रहे हैं। ये एक ऐसा विशाल समुद्र है डेटा का, जिसमें हर पल हर सेकंड इजाफा हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल सैलाब में से अगर हमें कोई काम की चीज़ चाहिए तो वो मिलेगी कैसे? कोई तो तरीका होगा ना इसे संभालने का। और वो तरीका है एसक्यूएल। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरियन से बात करने की भाषा है। ये लाइब्रेरियन एक डिजिटल लाइब्रेरी यानी हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें लाइब्रेरियन को बस ये बताना है कि हमें क्या चाहिए। वो जानकारी कैसे ढूंढ कर लानी है, ये सोचना उसका काम है। तो चलिए फिर सीधे काम पर लगते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल लाइब्रेरी एकदम स्क्रैच से यानी शुरुआत से बनती कैसे है। देखिए, इसके ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस से लाइब्रेरी की बिल्डिंग खड़ी की जाती है। फिर यूज कमांड से हम उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और आखिर में क्रिएट टेबल से जानकारी रखने के लिए अलमारियां बनाई जाती हैं। अब ये जो कमांड है क्रिएट टेबल, इससे हम अपने लाइब्रेरियन को बता रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट नाम की अलमारी चाहिए और उसमें रोल नंबर, नाम, उम्र और शहर, इन सब के लिए अलग अलग खाने भी बना दो। और बूम, ये रहा नतीजा। एक परफेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड लेकिन अभी खाली अलमारी तैयार है। बस अब इसमें जानकारी भरने का इंतजार है। ठीक है, अलमारियां तो बन गईं, पर अगर उनमें कोई कुछ भी कैसे भी भर दे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट? तो चलिए अब अगला जरूरी कदम उठाते हैं। जानकारी के लिए नियम बनाते हैं। इन नियमों को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी अलमारियों के हर खाने पर लागू होते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी डेटा डाला जा रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक हो, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। 2 सबसे कॉमन नियम हैं, प्राइमरी की और यूनिक। प्राइमरी की हर रिकॉर्ड की एक खास पहचान होती है जिसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं यूनिक भी हर रिकॉर्ड को अलग तो रखता है, पर हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उसे खाली छोड़ा जा सकता है। तो लीजिए, हमारी लाइब्रेरी तैयार है, नियम कानून भी बन गए हैं। अब वक्त आ गया है इसमें किताबें मतलब असली जानकारी भरना शुरू करने का। अच्छा, तो अब जानकारी डालेंगे कैसे? उसके लिए है इंसर्ट कमांड। इस कमांड से हम अपनी स्टूडेंट वाली अलमारी में एक नया रिकॉर्ड, समझिए एक नई किताब रख रहे हैं। और जैसे ही कमांड चली, ये देखिए हमारी टेबल में मीरा की सारी जानकारी दर्ज हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे हमने उसे बताया था। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर कोई जानकारी गलत हो या बदल जाए? जैसे मान लीजिए मीरा की उम्र अब बदल गई है, तो यही काम आता है अपडेट कमांड, जिससे हम किसी भी पुराने रिकॉर्ड में फेरबदल कर सकते हैं। और ये देखिए, बस एक छोटे से कमांड से मीरा की उम्र 5 से बदलकर 6 हो गई है ना कमाल का? ठीक है, तो लाइब्रेरी बन गई, उसमें जानकारी भी भर दी, लेकिन अब आता है असली काम। इतनी सारी जानकारी में से जो हमें चाहिए, ठीक वही कैसे खोजें? इसके लिए हम अपने लाइब्रेरियन से सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने का तरीका है सेलेक्ट कमांड। जैसे यहां हम पूछ रहे हैं कि बाराबंकी शहर के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। और मजे की बात देखिए, जैसे ही हमने सवाल पूछा, लाइब्रेरियन ने हजारों रिकॉर्ड्स में से सिर्फ हमारे काम की जानकारी फिल्टर करके सामने रख दी। बाकी सब कुछ अपने आप पीछे छूट गया। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एसक्यूएल इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। ये लाइक कमांड की मदद से अंदाजे से भी खोज सकता है। मतलब अगर अधूरी जानकारी भी है तो भी हम पैटर्न मैच करके सही चीज ढूंढ सकते हैं। तो सोचिए जरा, हम कहां से चले थे? जानकारी के एक बिखरे हुए ढेर से, और कहां पहुंच गए? एक ऐसी शानदार लाइब्रेरी पर जहां कुछ भी खोजना बस चुटकियों का खेल है। किसी भी तरह की बेतरतीब जानकारी को एक शक्तिशाली, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी में बदल देना जो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो, असल में यही एसक्यूएल की असली ताकत है। तो इस पूरे सफर में हमने मोटे तौर पर 3 तरह के कमांड्स को समझा। डीडीएल, जिससे लाइब्रेरी का ढांचा तैयार हुआ, डीएमएल, जिससे उसमें जानकारी डाली और बदली गई, और डीक्यूएल, जिससे हमने अपने मन के सवाल पूछे। मतलब डेटा से सवाल पूछने की भाषा की समझ अब हमारे पास है। अब बस ये सोचना है कि हमारा पहला सवाल क्या होगा, क्योंकि जवाब तो ये भाषा ढूंढ ही निकालेगी।